Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to read the poem The Sea and the Skylark, which was written by G.M. Hopkins. The full name of G.M. Hopkins is Gerard Manley Hopkins, who was born in 1844 and died in 1889. So this poem, The Sea and the Skylark, is written in 1877. It is written in the Italian sonnet form in a sprung rhythm, and the theme of this poem is the downfall of humanity. So the theme of this poem is the downfall of humanity, and if we see the original title of this poem, which was given at first, was Walking by the Sea. So the poem the Sea and the Skylark is first named Walking by the Sea. So in this poem we see that poet foresees the total decline and even dissolution of the human race. He has a deep sense of loss at the thought that man is losing his identity and destroying his pattern. Poet has contrast between the life-giving purity of the nature and sordidness of the civilization that man is creating. So in this poem we see that nature is giving us many beautiful things, but we are destroying it, and this is our sordidness, that we are destroying all this with the things which man is creating. So let's come to the poem. So the text is on year and year, two noises, two old in hand, trench right, the tide, the tramp against the shore, with a flood or a fall, low lull off, or all roar. Frequently there while moon shall wear the and when. So पोइट अब जो है किसी सी शोर पे खड़े हैं, वहाँ से वो राइट साइड का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि मेरे जो राइट साइड में जो है नॉइज़ेस आ रही हैं, दो नॉइज़ेस आ रही हैं एंड से। एक तो ऐसा लग रहा है जैसे टाइड, जैसे ज्वार भाटा जो है वो आ रहा है, और दूसरा वो लहरें जो हैं टकरा रही हैं उस शोर पे आके। कभी आवाज़ आती है फ्लड के जैसी, कभी आती है लो लल ऑफ रॉर ये आती है, और फ्रिक्वेंटली ऐसा लग रहा है कि मून जो है जब तक घिस कर पुराना नहीं हो जाएगा तब तक ये जो लहरें हैं वैसे ही उठती रहेंगी। अब जो पोइट है नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है। तो राइट हैंड साइड पे हमने देखा सी का डिस्क्रिप्शन दिया कि सी कैसे जो टाइड जो है उठता है उसके बारे में बताया है, और मून के बारे में बताया है। तो लेफ़्ट साइड में बता रहा है, लेफ़्ट हैंड ऑफ लैंड आई हियर द लार्क असेंड हिज रैश फ्रेश रिवाइंडेड न्यू स्किन स्कोप। सो लेफ़्ट साइड का डिस्क्रिप्शन देते हुए पोइट जो है वो बता रहे हैं कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है मैं एक लार्क की, एक बर्ड की आवाज़ सुनता हूँ, जिसकी आवाज़ इतनी फ्रेश है, यानी इतनी फ्रेश है और रिवाइंडेड है, मतलब वो रिपीटेड है, बार बार वो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही है। और न्यू स्किन्ड स्कोर है, मतलब कि ऐसी आवाज़ जो है मैं पहली बार सुन रहा हूँ, फर्स्ट टाइम लिसनिंग एंड दिस वॉइस इन क्रिप्स ऑफ कर्ल ऑफ wild which wills and pour. In crypts of curls of wild wrench wills and pour, and plaint music till none's to spill nor spend. So in this line poet is saying that कि उसकी आवाज़ जो है इतनी जो है चारों तरफ फैल रही है, एक मिक्स्ड साउंड आ रहा है उसकी आवाज़ में, क्योंकि वो पानी की आवाज़ अनपेल्ड म्यूज़िक टिल लर्न टू स्पिल नॉर स्पेन, और जो छोटे छोटे कंकड़ है जो उसमें गिर रहे हैं उसकी आवाज़ से जो है एक मिक्स्ड वॉइस आ रही है। और ये जो है अभी तक किसी ने नहीं सुनी, किसी ने उस आवाज़ पे ध्यान तक नहीं दिया है कि कितनी ब्यूटीफुल नेचर जो है हमें जो है ब्लेस कर रहा है उस म्यूज़िक से, पर जो मैन है वो जो है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, वो अपनी मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जो है लगा हुआ है। नेक्स्ट, हाउ दिस टू शेम दिस शैलो एंड फ्रेल टाउन। और पोइट जो है वो कह रहे हैं कि ये जो टाउन है इसको बहुत जो है बहुत शैलो है, बहुत गिरा हुआ है, कि वो जो है इतनी अच्छी फ्रेश अच्छी आवाज़ जो नेचर हमें दे रहा है वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। हाउ रिंग राइट आउट ऑफ आवर सोर्डेड टर्बिड टाइम। और ये जो है हमारा जो है बहुत ही सॉर्डेड जो वर्क है, बहुत इम्प्योर वर्क है, कि हम जो है हमारे सिर्फ मेटलिस्टिक वर्ल्ड में ही इंडल्स हैं। Being pure, we life's pride and cared for crown, have lost that cheer and charm of earth's past prime. Our
make and making, break or breaking down, to man's last dust train fast towards man first line. सो अब जो पोइट हैं यहाँ पे पहले की बात बता रहे हैं कि बीइंग प्योर, हम जो है पहले हमारी जो लाइफ थी बहुत प्राइड थी, हमारे गॉड ने हमें क्राउन से जो है गिफ्ट किया था कि हम मैन को जो है अर्थ का जो है किंग बनाया था। पर हमने जो है वो चाम भी खो दी हमारी अर्थ की जो गॉड ने हमें दी थी। हमारा जो पास्ट जो प्राइड था वो भी हमने खो दिया, क्योंकि हम जो फर्स्ट किंग जो अर्थ में गॉड ने अपॉइंट किया था वो तो एडम और ईव थे। जो हमने देखा था कि एडम जो है उसके अंदर कैसे होता है कि वो सैटर्न आता है, उन्हें बताता है, वो जो है उस ट्री का फ्रूट खा लेते हैं जिसके लिए गॉड ने कहा था कि तुम जो है चारों तरफ जो भी है वो तुम रख सकते हो, बस इस ट्री का जो है फ्रूट नहीं खाना है। तो उन्होंने गॉड की बात नहीं मानी, इसलिए गॉड ने जो है उन्हें निकाल दिया था। तो हमने जो है गॉड ने जो हमें क्राउन दिया था वो भी हमने खो दिया। और आवर मेक एंड मेकिंग, ब्रेक एंड ब्रेकिंग डाउन, टू मैंस लास्ट डस्ट ट्रेन फास्ट टुवार्ड्स द मैन फर्स्ट लाइन। और हमारे जो भी ये काम है, जो भी हम कर रहे हैं, ये सब जो है ये मैन की लास्ट डस्ट तक जाएंगे, लास्ट जो हमारा जो एंड है डेथ वहाँ तक जाएंगे। और वही जो है हमारे मैन की जो है फर्स्ट लाइन, जो पहली जो मिस्टेक है वो वहाँ पे इंडिकेट वो कर रहे हैं। इस लाइन मीन्स मिस्टेक। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि हमने जो हमारा जॉय और चार्म था इस अर्थ का, उसे हमने खो दिया है, उसे हमने और वर्स बना दिया है। और ये जो थिंग्स थी, हमारी जो प्राइम थिंग्स थी, वो जो है अब जो है हमने उनका चार्म जो है वो खो दिया है। और हम जो हमारा स्टैटिक और डायनेमिक एक्सेप्ट दिखाया है पोइट ने कि हम जो है काम कर रहे हैं, उससे जो है ये डीके और डिस्टिंग्रेशन की तरफ जा रहा है। और ये प्रोसेस जो है हमें उस स्टेट की तरफ ले जाएगी, उस डस्ट की तरफ ले जाएगी जहाँ पे डेथ हमारा जो है वेट कर रही है। और इसी प्रोसेस से जो डेथ हमारा जो वेट कर रही है, और ये जो है हमें याद दिलाएगा हमारे ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्लाइम की, जो हमने मिस्टेक की थी। और वही जो है हमें जो है एंड, तो वो ही जो है हमें दोबारा से उस बिगिनिंग से रिजॉइन करेगी, क्योंकि डेथ के बाद में दोबारा बर्थ होगा तो वो एंड वापस हमें बिगिनिंग से उधर जोड़ देगा और हमें जो है ये दिलाएगा। और वी शैल एंड एज वी बिगेन, और हमने जैसे ख़त्म किया था वैसे ही हम वापस शुरू करेंगे। सो वी आर विटनेसिंग नॉट प्रोग्रेस बट रिट्रोग्रेशन। सो हॉपकिंस ने यहाँ पे जो है दिखाया है, बहुत एक नॉस्टैल्जिक लुक लिया है डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ, कि कैसे ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वर्क कर रही है, कैसे ये नेचर को अवॉइड कर रही है, उसकी जो ब्यूटीफुलनेस है उसको ख़राब कर रही है और डीके की तरफ जा रही है। और इसके लिए कोई सॉल्यूशन भी अब जो पोइट को है वो नहीं दिखता है। पोइट ने यहाँ पे बताया था कि राइट साइड में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था नेचर का, कि राइट साइड में कैसा है नेचर। उन्होंने सी का डिस्क्रिप्शन दिया था कि सी में जो है टाइड आ रखे हैं, वो मून की तरफ जा रही हैं। वो बताते हैं कि ये तब तक आते रहेंगे जब तक मून जो है घिस घिस के पुराना नहीं हो जाता। दूसरे लेफ़्ट साइड में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि लेफ़्ट साइड में उन्हें जो है एक स्काई लार्क की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो बहुत ही फ्रेश है और बहुत ही मिक्स साउंड आ रहा है। उन जो वहाँ पे उस जो समुद्र है वहाँ पे जो कंकड़ पत्थर है उनसे जो मिलके जो है बहुत ही मिक्स साउंड, अच्छा साउंड आ रहा है। और थर्ड पॉइंट में जो है पोइट जो है हमें जो है हमारे अर्थ के बारे में पहले बताते हैं कि हमने जो गॉड ने हमें क्राउन दिया था, गॉड ने हमें क्राउन किया था, वो भी हमने खो दिया। और हम जो है वैसे ही एंड हमारी डेथ होगी और वैसे ही उसी से हमारी जो फर्स्ट लाइन है हम दोबारा से उसे ही रिजॉइन करने वाले हैं। जैसे हमने एंड किया था वैसे ही हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसके अंदर जो है 2 पार्ट्स हैं। हमने देखा था इटालियन सोनेट्स में लिखी हुई है ये, तो इसके अंदर 2 पार्ट्स है, ऑक्टेव एंड सस्टेट। ऑक्टेव में जो है पोइट सिर्फ नेचर के बारे में बताते हैं और बहुत ही हैप्पी मूड में। जैसे सस्टेट आता है उसके अंदर हमें ग्लूम की, डिस्पॉन्डेंसी और मैन की डिक्लाइन को फोर्स ही करते हैं। हमने लास्ट में देखा था, जैसे स्टार्टिंग में तो उन्होंने नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया, कभी सी के बारे में बता रहे हैं, कभी स्काई लार्क के बारे में, पर लास्ट में जाके वो जो है मैन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि कैसे उन्होंने ये स्टेट बना दिया है, इंडस्ट्रियल स्टेट बना दिया है नेचर को अवॉइड करके। So if we see at this poem that this poem is written in 1877 at a seaside town a few miles from the
सेंट ब्यूनो कॉलेज, जहाँ पे हॉपकिंस जो है पढ़ा करते थे, उस पोएम से। और इसके अंदर जो है पोइट ने जो है स्काईलार्क के बारे में, सी के बारे में, इनके बारे में बताया है। और इस पोएम में एक रेफरेंस दिया है अर्थ का भी, कि अर्थ इनहेबिटेंट बाय मैन। और इसके अंदर पोइट ने जो है बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच लाइक रेपिटेशन हमने देखा था लास्ट लाइन्स में, कि मेकिंग एंड मेकिंग, ब्रेक एंड ब्रेकिंग। सो यहाँ पे रेपिटेशन, एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे जो ये पोएम का ओरिजिनल टाइटल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वॉकिंग बाय द सी था, और अब जो बाद में जो है इसको चेंज करके ये कर दिया गया था। सो दिस वॉज अ वॉल पोएम which was based on the theme of downfall of humanity. Poets foresees the total decline of the man because of his indulge in materialistic words. He is ignoring the nature, like poet had described in this poem about the sea and the skylark and the beginning of the earth, the crown which the god has given to the man. And in the end the poet saying that we shall end as we started, वी विल एंड एंड वी विल स्टार्ट अगेन। सो जैसे हमने एंड किया था वैसे ही हम शुरू करेंगे। सो लास्ट 6 लाइन्स में ये हमें जो है पोइट जो है एक थर्ड पॉइंट का इंट्रोड्यूस करवाता है कि अर्थ इनहेबिटेंट बाय मैन, कि फिर वो अर्थ की बात करते हैं कि मैन अब कैसे हैं। सो यहाँ पे नेचर को प्योरिटी का सिंबल बताया है, और हम जो नेचर को इग्नोर कर रहे हैं उससे इम्प्योर, हमारा सॉर्डिडनेस का सिंबल बताया है। और जो स्काईलाइक का साउंड है वो जो टाउन है उसे पुट कर रहा है, बहुत ही अच्छी जो वॉइस से उसको कर रहा है, पर ह्यूमन जो है उसे इग्नोर कर रहे हैं। सो पोइट यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियस लाइफ है उसे बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं करते हैं, और वो उसका जो है विरोध करते हैं कि हमें नेचर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज द वॉल पोएम।